अखंड राजपूताना सेवा संघ के कल्चरल एंड रिचुअल फोरम पर मैं ममता सिंह, नेशनल सेक्रेटरी कल्चरल इनिशिएटिव की ओर से इस दूसरे इनफैक्ट सेकेंड इन सीरीज इंटरनेशनल लेवल प्रोग्राम रक्षाबंधन फेस्टिवल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमें गर्व है कि हम राजपूत हैं और अपने कला, संस्कृति और संस्कारों को अखंड राजपूताना सेवा संघ के माध्यम से आप सभी के सम्मुख लेने में सफलतापूर्वक एक प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़े रहें और इस फोरम को, हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम को आप शुभाशीष देते रहें। आज की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप सभी को देना चाहूंगी। सर्वप्रथम मिसेस रीता सिंह, जो कि चेयरमैन है सत्यम सेवा सरकारी संस्था से और बहुत ही एक्टिवली वो काम करती हैं। शी इज अ सोशल वर्कर। हमारी दूसरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम की सहभागी हैं उनका नाम है मिसेस अमृता राठौर, जो कि सोशल वर्कर है, राजपूताना कल्चरल इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मध्य प्रदेश से ये काफी एक्टिवली काम करती हैं। हमारी अगली ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो सम्मिलित हैं मिसेस अनुपमा सिंह, जो कि रेकी हीलर है, स्पिरिचुअल गुरु है, काउंसलर है और जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर से आती हैं। हमारी अगली जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो सम्मिलित हैं मिसेस कन्या सिंह जी, जो कि होम मेकर होते हुए भी बहुत सारी महत्वाकांक्षा लेके हमसे जुड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं कंटेंट क्रिएशन का, जो कि हम आज इस प्रोग्राम में आगे चल के देखने वाले हैं। और हमसे जुड़ रही हैं गीताबा, जो कि आज के प्रोग्राम की एक ऐसा इनिशिएटिव वो लेके आई हैं जो कि हम उनकी प्रस्तुति डेफिनेटली देखेंगे। ये एमकॉम है, तलवारबाजी, राजपूताना और घूमर और राजपूती गरबा के आयोजन करती हैं और क्षत्रिय प्रमुख भारतीय योग संस्था में ये टीचर हैं। तो और इनके साथ हम जुड़ेंगे देवांगी बा जेठवा जी से, जो कि आज के इस प्रोग्राम में एक बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिएट करेंगी, एक बहुत ही मधुरमय गीत हमारे सभी के सामने प्रस्तुत करेंगी। तो गीता बा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से शुरू करें और देवांगी बा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वो अपने मधुर गीत से ये प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। जय माता जी, जय राजपूताना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता जी। यहाँ उपस्थित सर्वे राजपूत भाई, रक्षाबंधन का एक अनोखा ये राजपूताना कार्यक्रम हम अभी शुरू कर रहे हैं। राजपूतों का तो काम ही रक्षा करना, राजपूतों को इसीलिए चुना गया है। आज आर्मी में भी देख लो, देश की सरहद पर सबसे ज्यादा जुड़े राजपूत लोग ही है और हमारा इतिहास भी बताया है कि लाखों करोड़ों राजपूत ने हमारा सर भी दे दिया है रक्षा के हाथ। तो ऐसा सुंदर कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, तो एक रस पे थोड़ा हम देखें हुमायूं और राजपूतों के बीच, मुसलमान और राजपूतों के बीच
जब युद्ध हो रहा था तब हुमायूं को राखी बांधी। और दीदी आप आके बैठिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप यहाँ आके बैठिए। हाँ हाँ, तो हुमायूं को सबसे पहली राखी बांधी गई थी जब राजपूत और मुसलमानों का युद्ध हुआ था। और एक इतिहास का ये भी कथा है कि बलि राजा ने एक तपस्या की थी और विष्णु जी को प्रसन्न किया और उसने अपना यहाँ अपनी रक्षा के लिए रोक लिया था वचन लेके। और लक्ष्मी जी परेशान थी तो वो भी एक रूप लेके बलि राजा को अपने राखी बांध के भाई बना के वो अपने पति विष्णुदेव को वापस ले आए। और हम राजपूतों में जो हमारा इतिहास महाभारत में भी कुंती जी ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी रक्षा के लिए। राजपूताना संस्कृति और संस्कार में रक्षाबंधन का त्योहार तो पहले से काफी जुड़ा हुआ है। तो ये अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं देवांगी बा को बोलूंगी एक सुंदर भजन सुनाए। देवांगी बा है जो वो तलवारबाजी बहुत अच्छी करती है, सिंगर भी है और बहुत अच्छी स्पीकर है। हमारे जो युवा यहाँ है जो अखिल गुजरात युवा संघ उसमें वो काफी बार अपनी स्पीच दे चुकी है। और उसके पापा जो है वो राजपूताना ग्रुप में हमारे प्रमुख रह चुके हैं। अभी से प्रमुख ही है वो जेपी और वो बीबीए कर रही है। तो अभी मैं देवांगी बा को बोलूंगी वो अपना सुंदर भजन हमको सुना। जय माताजी, जय राजपूताना। आई एम जेठवा देवांगी बा। संघ द्वारा 18 जुलाई इंटरनेशनल लेवल पर रक्षाबंधन फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ है। इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए मेरे राजपूत भाई बहनों और वडीलों को मेरा जय माताजी। थैंक्स फॉर गीताबा झाला कि आज उसकी वजह से मैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुई हूँ और मुझे यहाँ पे एक गाने का एक चांस मिला है। और मैं आप सभी को एक भजन सुनाने वाली हूँ, सो लिसन टू मी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा को नाही। हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा को नाही। तुम्ही हमरे होसवारे, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा को नाही। तुमरे बिन हमरा को नाही। चंदा में तुम्हें तो भले हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे। भगवान ये जीवन तुम
तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। जो सुनो तो गाहे प्रभु जी हमारी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्त जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो तो है जग में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। थैंक यू। जय माता दी। वंडरफुल दिवांगी बा, एंड थैंक यू सो इतनी सी मच। छोटी सी उम्र में आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, एंड हम बहुत खुश हैं कि राजपूताना के यूथ भी बहुत ही सिंगिंग हो या आप तलवारबाजी कर रहे हो, और गीता मैंने बताया कि आप स्पीकर भी हो, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं। तो तीज त्योहार भारतीय जनजीवन के अभिन्न अंग है, और हमारे ग्रामीण परिवेश में तीज त्योहारों की जड़ें कहीं अधिक गहरी हैं। छोटे छोटे उत्सव से लेके बड़े बड़े त्योहारों की एक लंबी और अटूट श्रृंखला यहाँ मौजूद है। उत्सवों के साथ अनेक पुरातन कथाएं और यादों की लड़ियां जुड़ी हुई हैं। हर मौसम के अलग त्योहार जनमानस के विविध रंगों और रसों को प्रतिबिंबित कर अपना विशेष महत्व स्थापित करते हैं। शहरों में त्योहार भले ही औपचारिक होते हैं जा रहे हैं, लेकिन देहात और हमारे गांवों में आज भी इनके अपने अलग ही रूप हैं और रंग हैं। वहां इनके आयोजन में अब भी अंतरंगत और लगाव जो के तो बना हुआ है। यद्यपि कुछ त्योहारों पर शहर का प्रभाव गांव तक अपने पैर प्रसार चुका है, लेकिन कुछ त्योहार इसी अतिक्रमण से बचे हुए हैं और अपनी ठेठ ग्रामीण पहचान बनाते हुए अभी तक हैं। और उसी में ही आज का ये जो त्योहार हम मनाने जा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स 1 महीने पहले है, पर एक सोच थी कि यस शुरू करना है तो क्यों ना हम एक ऐसे त्योहार से शुरू करें जो रक्षा का प्रतीक है, जो कि एक सद्भावना, एक इमोशन का प्रतीक है। तो मैं अगला जो हमारा ये है, ये बताना चाहूंगी आज हम ये जो प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुति कर रहे हैं वो क्यों और क्या प्लेटफॉर्म ये प्रदान कर रहा है। ओके। अखंड राजपूताना सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय संयोजक श्री जनार्दन सिंह जी, महासचिव श्री अशोक कुमार सिंह जी। अखंड राजपूताना संघ विश्व में अपनी श्रेष्ठता के लिए जाने वाली
क्षत्रिय से सम्मानित राजपूत समाज की प्रतिष्ठा संस्था है। राजपूत हमारी पहचान है और क्षत्रिय हमारा धर्म। इस परिकल्पना के साथ समाज का सृजन करने वाली संस्था की परिकल्पना दिसंबर 2015 में सम्मानीय परिवेश के बौद्धिक महानुभाव के द्वारा किया गया। 26 मार्च 2016 को अपने गर्वशाली छवि के अनुरूप बृहद रूप से महाराष्ट्र की धरती पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संचालित विभूतियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरपी सिंह जी के नेतृत्व में स्थापित किया गया। स्थापना दिवस के सुअवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष एवं सांसद के ब्रजभूषण शरण सिंह प्रमुख अतिथि, कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, अभिनेता सुरेंद्र पाल, अधिवक्ता आर.के. सिंह, विधायक आनंद सिंह, अभिनेत्री अरुणा सिंह, समाज सेवी प्रीतम सिंह चौहान, हरगोविंद सिंह तोमर, प्राचार्य अभय राज सिंह सहित विभिन्न क्षेत्र के सम्मानित विभूतियों की उपस्थिति मंच पर रही तो दर्शक दीर्घा में अनंत प्रतिभाओं से सम्मानित परिवारों से उपस्थित दर्ज कराकर इतिहास रचने का कार्य किया। आज संगठन अपने कार्यों के बल पर देश के 11 राज्यों में संगठन का प्रादेशिक स्वरूप विकसित करने में सफल रहा है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 प्रदेश के प्रतिनिधियों का समावेश है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रयत्नशील है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित दर्ज कराया जाएगा। राष्ट्रीय संरक्षक माननीय पूर्व गृह मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, माननीय श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, माननीय श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय श्री चित्रसेन सिंह जी महिला राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राष्ट्रीय सचिव संगठन श्रीमती अमृता राठौर, राष्ट्रीय महासचिव महिला श्रीमती रीता सिंह, राष्ट्रीय सचिव संस्कृति श्रीमती ममता सिंह। महिला प्रदेश प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र दिल्ली महाराष्ट्र कर रही हैं। महाराष्ट्र की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सुमन सिंह जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्रुति कीर्ति सिंह, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विजय राजे पाटी, हरियाणा प्रदेश संरक्षक श्रीमती मीरा तोमर, बिहार प्रदेश संपर्क प्रमुख श्रीमती अनीशा सिंह, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नीशा सिंह, सचिव श्रीमती कनक लता सिंह जी और नवी मुंबई से अध्यक्ष श्रीमती संगठन मानवीय विचारों का समर्थन करता है और जातीयता के तहत उत्पन्न राजपूतों के प्रति विषमताओं को दूर करने और राजपूत समाज के गौरवशाली संस्कृति एवं संस्कार को न केवल राजपूत समाज बल्कि जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। संगठन की मान्यता है कि सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु राजपूत हैं और हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा दूसरों को आकर्षित करता है क्योंकि हम उनके लिए एक रोल मॉडल है। इसका हम सबको सदैव ध्यान रखना चाहिए और हम बहुत ही गौरवमान हैं उस चीज के लिए। क्षत्रिय धर्म हमें दूसरों के मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने की सीख देता है और इन्हें कर्तव्यों के बल पर हम क्षत्रिय धारणा करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हमारे पौरुष के कारण ही विश्व में क्षत्रियों को अद्भुत श्रेणी में माना जाता है। हमारी यश गाथा से भारतीय इतिहास भी गौरवान्वित होता है क्योंकि राजपूतों के व्याख्यान को यदि भारतीय इतिहास से अलग कर दिए तो भारतीय इतिहास का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। राजपूतों का वर्णन भारतीय संस्कृति और संस्कार के हर पन्ने में दर्ज है जिसे आज भारतीय से ज्यादा अप्रवासी विदेशी पढ़ने और समझने में प्रयत्नशील है। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं जिसमें जन जंगल एवं प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाता है और उनको पूजनीय माना जाता है। इसी के साथ ये जो राजपूताना की एक
संगठन के बारे में जो थी, ये आप सभी को शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी को, ताकि आज के फोरम को वो एड्रेस करें। भाई साहब, आप अनम्यूट करना बोलो, वो वीडियो भी स्टार्ट। आरपी भाई साहब, काइंडली एड्रेस द फोरम प्लीज। आप अपने वीडियो ऑन कीजिए। आप अनम्यूट होइए और आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ओके, तब तक ममता जी 2 मिनट में आ रहे हैं। आरपी भैया आप अपना ही चालू रखें। नमस्कार, मैं आरपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड राजपूताना सेवा संघ। आप सभी बहनों का जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी आज की वक्ता हैं और जो हमारे भारतवर्ष के जो हमारी वक्ता हैं, साथ ही हमारी सबसे खूबसूरत जो सांस्कृतिक एवं संस्कार की जो हमारी टीम है, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। विशेषकर आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि सिंह का, जिनको हमने कुछ ही दिन पहले संपर्क किया और उन्होंने हम सबका मान और सम्मान रखा है। मुझे लगता है यही हमारे संगठन का और यही हम सब की पहचान का सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहन रश्मि सिंह जिस स्थिति में आज हैं, जिस पोजीशन पे आज हैं, उस स्थान से एक जातीय संगठन को इस तरह से एड्रेस करने के लिए तैयार होना, ये सिर्फ राजपूत होने का ही हम लोगों को लाभ मिला है। और जैसी हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक सचिव महोदया ने बताया, अखंड राजपूताना सेवा संघ यह चाहता है कि जो देश में विदेश में एक भ्रांति पैदा की गई है कि राजपूत जातीयता को ही महत्व देता है, शायद वो नहीं है। राजपूत सभी जातियों को मिलाने के बाद जो तत्व निर्माण होता है, राजपूत वही है। और हम अखंड राजपूताना सेवा संघ के इस प्लेटफॉर्म से यही चीज प्रसारित करना चाहते हैं कि जो मुझे राजपूतों के विषय में फिल्मों में बताया गया है,
जो हमारी प्रति लोगों के मन में एक दृष्टिकोण पैदा की गई है ब्राह्मणत्व के नाते, कहीं हम उससे अलग हैं, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति हमसे शुरू होती है और हम पर ही बनती है और हम पर ही समापन होता है। हम जिस कुल में पैदा हुए, देश उसको भगवान मानता है, जिसको भगवान श्री राम कहा जाता है, हम उनके वंशज हैं। ये हमारा गौरव और ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। राजपूत महाराणा प्रताप थे, जो जिनकी गौरव गाथा आज जन जन हिंदुस्तान में जब तक गाता नहीं है तब तक उसके अंदर पुरुषार्थ का जो एक प्रतीक माना जाता वो नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने अपने जीवन में उन समस्त जातियों से सहयोग, साथ और स्नेह पाया, जिनके कारण आज भारतीय संविधान में जातियों का विवरण किया गया। हमारे भगवान भील के हाथ का जूठा बेर खाते हैं, तो हमारे गौरव, क्षत्रिय गौरव महाराणा प्रताप उसी भील के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य काल में अपने बाहुबल का परिचय देते हैं। हमारी बहनों ने आज जिस तरह का ड्रेस कोड किया है, कभी कभी ये टेक्नोलॉजी है, हम सबको सरप्राइज करता है, क्योंकि जीवन में जब अच्छाइयां आती हैं तो उसके साथ थोड़ी बुराइयां भी साथ चलती है। आज आप लोगों का ये ड्रेस कोड देख के ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक प्राकृतिक को पूजने का गौरव आप लोगों के माध्यम से ही मिला है। राजपूत एक ऐसा शब्द है जिसका अपना गौरव है, अपना सम्मान है, लेकिन इसमें सभी को समाहित करने की भी क्षमता है। ये इसी संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, हमारी टीम को शुभकामना देता हूं। कई हमारे संगठन की प्रमुख महिला अध्यक्षा दिल्ली, मुंबई जुड़ी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सबसे छोटी बहन नवी मुंबई अध्यक्षा अनुपमा सिंह हैं और हमारी राष्ट्रीय महिला महासचिव रीता सिंह, ये सारा जो संकलन है, इसकी सारा जितनी भी श्रेय दी जाए कम है। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रही हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। विशेष करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता अनुराधा सिंह जी को, वैशाली बाजी को हम आमंत्रित करते हैं कि ऐसे संगठन के प्रति आप लोगों का भी एक स्नेह और प्यार सदा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अखंड राजपूताना। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये एनकरेजमेंट, ये मोटिवेशन, महिलाओं को आगे बढ़ने का एक विचार, यही और उनको बढ़ाने का एक प्रयास, यही हमारे लिए काफी है कि एक ऐसा मंच राजपूत महिलाओं के लिए एक ऐसा क्रिएट किया गया है जहां वो अपने दिल की इच्छाएं, भले वो कल्चर के माध्यम से हो या किसी भी फोरम या बिजनेस के माध्यम से हो, वो लोगों से जुड़ रही हैं और सिर्फ देश में नहीं पर विदेशों के जो राजपूत समुदाय से जुड़ते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। यही प्रयास आपका है और हम इसमें आपके साथ हैं हमेशा। तो बस ऐसे ही कृपा बरता आप करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम की भागदौड़ जो है वो जस्ट अ मोमेंट, ओके, आज का ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं, तो मैं कनक लता जी को बुलाना चाहूंगी।
कनकलता जी काइंडली अनम्यूट, और प्लीज आज हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इसके थोड़े से एक संक्षेप में आप एक प्रस्तुति दीजिए। बंधी है संग रिश्तों के विश्वास की प्रबल डोर, आ गया एक मॉडर्न शब्द रिश्तों के बीच जो खींच रहा है हमें अपनी ओर। मैं कनकलता सिंह अखंड राजपूताना सेवा संघ से महिला संगठन सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ से आज आप सब परिवार की बहनों एवं आमंत्रित अतिथि एवं नमस्कार, अभिनंदन एवं आभार। आज 18 जुलाई हिंदू धर्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की नवी तिथि है। आने वाला अगला महीना श्रावण मास का है। श्रावण मास में मनाए जाने वाले त्योहारों में से हम एक ऐसे त्योहार की खुशियां बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो पवित्रता का प्रतीक है, रक्षा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि श्रावण मास की यह पवित्र त्योहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशमी धागों से बनी सुसज्जित राखी बांधती हैं और कहा जाता है कि ये बंधन कोई साधारण बंधन नहीं होता है। ये बहन और भाई का अटूट पवित्र स्नेह का बंधन होता है। आज मुझे एक पुराना गीत याद आ रहा है कि एक भाई अपनी मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले न जमाने की कोई चीज नहीं। और ये सत्य है कि भाई अपनी बहन साथ जब भी खड़ा होता है वो बहन अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझती है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभा में बैठे अनेकों वीर पुरुष वहां मौजूद थे, परंतु किसी में द्रौपदी की लाज बचाने की साहस न थी। क्यों? क्योंकि वहां अपना कोई भाई न था। लेकिन जब द्रौपदी ने अंतर मन से श्री कृष्ण को याद किया, और कहते हैं ना, जब मन से मन का हो बंधन जग हो जाए पराया, मन ने मन को याद किया और श्री कृष्ण ने लाज बचाया। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने रक्त बहाव को रोकने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। और वो दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर अपना कर्तव्य निभाया। इसलिए रिश्ते कहीं से बनकर नहीं आते, रिश्ते तो बस बन जाते हैं। रिश्तों से है जिंदगी, रिश्तों से ही है हर खुशी, प्रेम पवित्र के इस धागे से जिसको चाहो बांध ले। अर्थात यह पवित्र त्योहार रक्षाबंधन विशेष रूप से किसी एक रिश्ते के लिए नहीं है। रक्षाबंधन की पवित्रता और विशेषता की हम और चर्चा करेंगे। इस पवित्र त्योहार को
हम और भी गहराई से जानने के लिए हमने अपने बीच आमंत्रित किया है, जिनका परिचय हमारी अखंड राजपूताना सेवा संघ से महिला विभाग की अध्यक्ष नवी मुंबई से अनुपमा से। जय राजपूताना। अनुपमा जी, प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद कनक जी। अखंड राजपूताना सेवा संघ के इस वर्चुअल संवाद के फोरम पे मैं यहाँ उपस्थित हमारे सारे माननीय अतिथिगणों का, अखंड राजपूताना सेवा संघ के सारे सदस्यों का और इस वर्चुअल संवाद में शामिल सारे दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह, महाराष्ट्र नवी मुंबई जिला अध्यक्षा। आप सभी माननीय अतिथिगणों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एवं उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का परिचय देना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका परिचय आप सभी लोगों से करवाना चाहूंगी। ऐसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, किंतु फिर भी एक औपचारिकता है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर माननीय श्री रश्मि सिंह जी का हमारे मंच पर स्वागत करती हूँ और उनको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में अधिकारी हैं, जिन्होंने न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, अपितु सरकारी तंत्र के कार्य करने की शैली और प्रणाली को भी अपने बल पर एक नया आयाम दिया है। यह आपकी बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है कि आप रोज नवीन विचारों से अपनी दूरदर्शी सोच के कारण समाज में व्याप्त गरीब, पिछड़े समाज के समूह एवं साथ में ही सामाजिक समावेशन के लिए नए आयाम गढ़ने के लिए तत्पर रहती हैं। माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने अभी तक अलग अलग पदों पर रहते हुए समाज को कई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार या फिर भारतीय सरकार का महिला एवं बाल विकास कार्यालय हो। नागरिक सामाजिक जी, आपने पोर्ट ब्लेयर में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र अरुणोदय की भी शुरुआत की है, जो न केवल महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, बल्कि महिलाओं को भावनात्मक एवं आध्यात्मिक संबल भी प्रदान करता है। यहाँ पर मैं आपके द्वारा प्रारंभ किए गए शक्ति समन्वय कैंप का जिक्र तो जरूर ही करना चाहूंगी, जिसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूरस्थ, जहाँ पे आम लोगों का जाना असंभव ही था, आपके प्रयासों से आज वहां से जनसामान्य बड़ी आसानी से जुड़ रहा है और लाभ उठा रहा है। आपने वास्तव में अपने कार्यों से महिला होने के सही अर्थ को परिभाषित किया है। वर्ष 2011 में जनसंख्या के आंकड़े आने के पश्चात आपने महिला और पुरुषों के भारी लिंग अनुपात में जब अंतर पाया, इस वेदना को आपने नारी होने के नाते समझा और वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2000 तक महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए गए राष्ट्रीय मिशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आपने कुछ इस तरह से धरातल पर उतारा कि उसका परिणाम आज देश के कई राज्यों, भूभाग और क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां स्त्री और पुरुष का अनुपात समान हो चुका है। इसके लिए आप निश्चित ही हमारी तरफ से और सारे समाज की तरफ से बधाई की पात्र हैं। माननीय डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने अपनी शिक्षा दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की डिग्री के साथ पूरी की है। साथ ही इन्होंने मिनीसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हार्वर्ड हैम्फ्री स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर से भी आपने कुछ अध्ययन प्राप्त किया है। यह आपकी विलक्षण प्रतिभा और कार्यशैली का ही परिणाम है कि आपको समय समय पर विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। झुनझुनवाला फाउंडेशन अवार्ड 2015, काशी विद्युत अवार्ड 2016, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा लीडरशिप अवार्ड 2011 एवं दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान 2013 से आप सम्मानित हैं। आपको अनेक सम्मान जिनकी सूची अत्यधिक बड़ी होने के कारण
और समय का कुछ अभाव होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं चर्चा कर पाऊंगी, किंतु इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वह पुरस्कार उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है, किंतु आप एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो पुरस्कार की शोभा बढ़ाती हैं। आप उन्हीं कुछ खास व्यक्तियों में से एक हैं। आप हमारे राजपूत समाज की स्त्रियों के लिए प्रेरणा हैं। हमारा समाज आप पर गर्व महसूस करता है। आप राजपूत समाज के गौरव को बढ़ा रही हैं। इसके लिए समाज आपका सदैव आभारी रहेगा और अभिनंदन करता है। हम आशा करते हैं कि राजपूत समाज की बेटियां आपसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगी। आज समाज के उन चुनिंदा व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और नित्य नव विचारों से हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है और आज भी बहुत कुछ देने का अनवरत रूप से प्रयास कर रही हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा समाज और अखंड राजपूताना सेवा संघ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपका इस मंच पर आभार व्यक्त करता है और स्वागत करता है। मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करती हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की अपनी दूसरी अतिथि गण का सम्मान करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जहां से भी अनुभव मिले उसे समेट लेना चाहिए। ऐसी ही बेहद अनुभवी आज की हमारी अगली अतिथि एवं वक्ता श्रीमती अनुराधा सिंह जी हैं। अखंड राजपूताना सेवा संघ आपका स्वागत करता है। आप पिछले 15 वर्षों से लंदन में निवास कर रही हैं। साथ में आपने 9 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दिया है एवं इन वर्षों तक बीबीसी जैसी संस्थाओं के साथ आप जुड़ी रही। ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है और वर्तमान में आप कोर्ट ग्रुप जुड़ी हुई हैं। श्रीमती अनुराधा सिंह जी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप धरातल से जुड़ी महिला हैं जो कि अपने समुदाय के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की जो असाधारण कला आपके पास है वह विरलतम ही लोगों के पास देखने को मिलती है। ऐसी धरातल से जुड़ी छत्राणी से हमारा राजपूत समाज सदैव गौरवान्वित हो रहा है और प्रेरणा ले रहा है। मैं आपका इस मंच पे स्वागत करती हूँ। इस परिचय की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की अतिथि का स्वागत करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ यहाँ पर आके शेयर किया। महोदया प्रोफेसर श्रीमती मीरा शंकर जी, मैं अखंड राजपूताना सेवा संघ के वर्चुअल संवाद के फोरम पर भी आपका अभिनंदन करती हूँ। आप बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में प्रोफेसर एवं निदेशक के पद पे कार्यरत हैं। आप अपने समाज सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और अपने समाज को कुछ नया देना चाहती हैं और आप संभवतः दे भी पा रही हैं। आपकी सोच का हम सभी स्त्रियां और हमारा समाज सम्मान करता है। आप राजपूत हैं, इस बात पे हम गौरव महसूस करते हैं और आपके अनुभव से हमारा समाज सदैव लाभान्वित होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। हमारा समाज आपकी उपलब्धियों से सदैव गौरवान्वित होता रहेगा और हमारे समाज की स्त्रियां और बच्चियां आपसे प्रेरणा लेती रहेंगी। इसे आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। परिचय की इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमारे साथ एक और हमारी अतिथि जुड़ चुकी हैं, तो इन्हें भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु औपचारिकता है तो मैं करती हूँ। अब मैं यहाँ आप सबके सामने उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। श्रीमती सुमिता सुमन सिंह जी, जिनकी आज तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अपने समाज के लिए और उन्होंने इस फोरम की महत्ता को समझा, इसके बावजूद वो हमारे साथ उपस्थित हैं। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अखंड राजपूताना सेवा संघ आपका स्वागत करता है। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सदस्य हैं। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुंबई की प्रवक्ता भी हैं। आप क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप से प्रेरित होकर सेवा मंडल की संगठन मंत्री भी हैं। आप अखंड राजपूताना सेवा संघ में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वित्तीय प्रबंधन में भी आप अपना परचम लहरा रही हैं एवं आप प्रताप कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर भी हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप शिक्षा की महत्ता को समझते हुए श्री दयानंद विद्यालय की ट्रस्टी भी हैं। आप पर हमारा राजपूत समाज पूरी तरीके से गर्व करता है और कहता है कि हमें आपको फॉलो करना है।
और आपके इस योगदान के लिए हमारा समाज सदैव आभारी रहेगा और आपसे प्रेरणा लेगा। मैं एक बार इस मंच पे आपका फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। परिचय की इस कड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ। हमारी आज की अगली जो अतिथि हैं श्रीमती श्रुति कीर्ति सिंह जी, मैं उनका परिचय आप सबसे कराना चाहूंगी। और हमारा अखंड राजपूताना सेवा संघ आपका वर्चुअल संवाद फोरम पर स्वागत करता है। वर्तमान में आप एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं जो विकलांगों के लिए कार्य करता है। ऐसा कार्य करना सबके बस की बात संभव नहीं, किंतु आप एक छत्राणी हैं, तो आपके लिए असंभव भी नहीं है। साथ ही आप ARS में दिल्ली महिला विभाग की अध्यक्षा हैं। आपने अपने विद्यार्थी जीवन में नेतृत्व करने की क्षमता का अद्भुत परिचय दिया है और आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी रह चुकी हैं। उसी दौरान आप नेशनल सर्विस की सदस्य भी रही हैं। आर्मी महिला वेलफेयर एसोसिएशन में भी आपने कार्य किया है, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। आपको हिंदू धर्म और संस्कृति का आध्यात्मिक ज्ञान इतना गहरा है कि आप किसी भी विषय पे कभी भी चर्चा करने के लिए तत्पर रहती हैं, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी हैं। आर्मी परिवार से जुड़े होने के नाते आप हट कर्मी और एक ऐसी छवि प्रदर्शित करती हैं जिससे प्रेरणा मिलती है कि जब तक अपने लक्ष्य को आप पूरा ना कर लें तब तक आप प्रयास करते रहें। और आपसे यही सीख लेते हुए हम सभी अखंड राजपूताना सेवा संघ के इस मंच पे आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपसे हमारी स्त्रियां और हमारी बेटियां कुछ न कुछ जरूर ग्रहण करेंगी। धन्यवाद। अब मैं आपसे जो अंतिम परिचय करवाने जा रही हूँ हमारे अखंड राजपूताना सेवा संघ का और हमारे राजपूत भाई और बहनों का कहीं एक ही जगह पे वर्चस्व नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपसे परिचय कराया कि उनका वर्चस्व लंदन में है, ऐसे ही एक हस्ती हमारे साथ और जुड़ी हुई है, मिसेस वैशाली बाजी, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए क्षत्रिय समाज के नाम को पूरी तरीके से सार्थक कर रही हैं और ऊंचा कर रही हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच में कराना चाहूंगी और आपका धन्यवाद करना चाहूंगी आपका बहुमूल्य के लिए निकालने के लिए। आप वर्तमान में पार्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है सपरिवार निवास कर रही हैं। आप बनिंग्स वेयर हाउस में पिछले 8 वर्षों से लेखा अधिकारी के पद में जुड़ी हुई हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि स्त्रियों को गणित का डर होता है। आप इस चीज को बिल्कुल ही बताती हैं कि गलत है। स्त्रियों में किसी चीज का डर नहीं होता अगर स्त्री छत्राणी हो तो। आपकी सबसे अहम एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्य के प्रति निष्ठ हैं और कठिन परिश्रमी महिला हैं। आपका संपूर्ण समर्पण कठिन परिश्रम और अपने समाज को कुछ नया देने की लालसा रखता है। राजपूत समाज आपके इस विचार से गौरवान्वित है और मैं आशा करती हूँ कि देश और विदेश में रह रही स्त्रियां और बच्चियां आपसे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर ग्रहण करेंगी। अखंड राजपूताना सेवा संघ पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और यहाँ आने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे इस वर्चुअल संवाद की कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे अतिथि गणों से और ज्यादा इस विषय में चर्चा करने के लिए श्रीमती रीता सिंह जी को ये प्रोग्राम आगे ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। रीता दीदी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। यस प्लीज। सभी को जय माता जी, जय भवानी। अखंड राजपूताना सेवा संघ में आप सभी का स्वागत है। ममता जी आवाज आ रही है? यस यस प्लीज। ओके। जय भवानी, जय राजपूताना। सभी राजपूतानियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे जितने बड़े भाई और बहनें हैं सभी को